इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पहले बताएंगे आपको कि भाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है क्या। क्लास 10 से पढ़ते हैं हम लोग, क्लास 10 से हम चीज़ों को पढ़ते हैं ना। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बहुत सिंपल सी भाषा में आप क्या पढ़ते हो उसको बताओ। आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10 में, जो क्लास 10 की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ आपने, दैट वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सुना ना अपने वर्ड, याद है आपको? अगर आप याद करोगे तो देखो यहाँ पे क्यू, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे क्यू चार्ज प्लेस किया आपने। क्या टॉपिक है मैंने बताया आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो ध्यान से, अच्छे से आप पहले सिर्फ सुनो, पहले सुनो यहाँ से। एक चार्ज क्यू है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हो बताओ? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं बताओ? बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहते हैं बताओ? क्या होता है बेटा? क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है मेरे बच्चे? फोर्स पर यूनिट चार्ज। होता नहीं होता? होता है ना? क्या होता है बेटा? फोर्स पर यूनिट चार्ज। आप इसे कैसे लिख के दिखाते हो? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट लिख के दिखाते हो अच्छे से। यूनिट क्या होती है मेरे बच्चे? न्यूटन पर कूलम होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब चीज हमें जनरली पता है। ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो अच्छे से, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सिंपल सी भाषा में, सिंपल सी भाषा में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। आप मेरी बात को समझोगे ध्यान से, देखो यहाँ पे एट इन्फिनिटी, बाबू यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, इसको मैं इस पॉइंट पे लेके आ जाऊँ, पॉइंट ए पे लेके आ जाऊँ, तो मैंने वर्क डन कहाँ से कहाँ किया बेटा बच्चे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए क्या होगा बताइए? वर्क डन कहाँ से कहाँ तक बेटा? फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज। ये डाउट इस बात में? डाउट इस बात में आपको? डाउट इस बात में आपको? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? एनर्जी बाई चार्ज है ना। अरे वर्क का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी बाई चार्ज। डाउट इस बात में आपको? डाउट है इस बात में आपको? ऐसे ही हम यहाँ से कहते हैं एट पॉइंट पी भी दिखा सकते हैं, एट पॉइंट बी दिखा दे, मान लो एट पॉइंट बी, मतलब मैं चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लेके आ जाऊँ इस पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? कहाँ से कहाँ किया आपने? इनफिनिटी टू पॉइंट बी डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज। डाउट इस बात में आपको? समझ में आ रही बात अच्छे से? आप मुझे बताओ इसमें कौन सा ग्रेटर है? विच वर्क इज मोर देन दैट? कौन सा वर्क ज्यादा बड़ा है बेटा? कौन सा बड़ा है? ये वाला वर्क बड़ा है। देखो बेटा, ये डाउट है बेटे? डाउट है बेटा? क्या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है इस केस में? तो बताओ पोटेंशियल कहाँ पे बड़ा होगा? एट बी देन द ए, देन द ए। डाउट इस बात में आपको? डाउट है? मैं फिर समझाता हूँ। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इसका मीनिंग है फोर्स पर यूनिट चार्ज। बहुत सिंपल भाषा में, ज्यादा रटना नहीं है, ज्यादा चीजों को ज्यादा ग्रैब नहीं करना है, उतना ही सीखना है जिसकी रिक्वायरमेंट है। फालतू में सीखना है, गाइड थोड़ी लेके बैठी है कि पूरी गाइड सीखते जाओगे आप, ऐसा नहीं है। आप एनसीईआरटी बुक के डेरिवेशंस को अच्छे ग्रिप में लो। आप कोई भी एग्जाम दो, अभी जो बैच आपसे पहले पढ़ के गया आप उनसे पूछो, सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से आते हैं बेटा। कोई जो अनवांटेड मॉड्यूल्स आपके पास इनसे कुछ नहीं आता, पर लेकिन क्योंकि पब्लिक सभी भ्रम में है, हम सब भ्रम में जीते हैं, बस यही बात है। अब ये चीजें बहुत सिंपल सी बातें मैंने आपको समझाई हैं, आप इसको समझ लो ध्यान से, ठीक है? ये बात मैंने आपको नहीं बताई है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बी डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये मैंने आपको नहीं बात बताई है। या इसको दूसरी अगर 10th की भाषा में कहें तो क्या बोलेंगे बेटा? वर्क डन। देखो फिर समझ लो एक बार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। डाउट इस बात में? यहाँ सिंपल सी भाषा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बी डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। डाउट है बेटा इस बात में? क्या है मेरे बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। डाउट है बेटा? अब हम हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेरे बच्चे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें ज्यादा समझने की कुछ बात है ही नहीं। अभी आपने क्या पढ़ा बाबू? इधर देखो ध्यान से, दीदी यहाँ देखो बेटा, बीबी क्या था बेटा? बीबी वर्क डन कहाँ से कहाँ था मेरे बच्चे? डाउट है बेटा इस बात में आपको?
वी ए क्या था बेटा, इसका डिफरेंस क्या है मेरे बच्चे बताओ। यहाँ पे किसका ज्यादा पोटेंशियल है, वी बी ज्यादा है, वी ए से बड़ा है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे देखो ये मिलेगा आपको, ये मिला। ये क्या है मेरे बच्चे, ये है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। क्या मेरे बच्चे, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल और वी से पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आगे बात में अच्छे से समझे भाई बच्चे से, किसी को डाउट इस बात में। यहाँ पे और भी एक चीज समझो, ध्यान से समझो मेरे बच्चे एक बात, इधर भी देखो एक बार, मेरी तब देख लो, इसे अपनी भाषा में भी लिख जाओ, लिख सकते हो। इट में बी डिफाइन एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ ए कंडक्टर। डाउट इस बात में आपको, क्या बोला बेटा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफाइन है, ठीक है, द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड। डाउट इस बात में बेटा आपको, समझना ही बात अच्छे से आया समझ बेटा। अभी देखिए ध्यान से, यहीं दिखा देते हैं आपको एक चीज और, इसको हटा दें थोड़ा सा दीदी, इसको हटा दें, इसको हटा दें बेटा। एक चीज दिखाएंगे आपको, जल्दी से नोट करो फटाफट आप। एक चीज दिखाएंगे बेटा आपको, वो है लाइन इंटीग्रल। क्या बताएंगे बेटा, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एक नई बात सिखाएंगे आपको, आप फटाफट नोट, ये लाइन नोट कर लिया आपने, ये लाइन नोट किया, यहाँ पे लिखो, लिखो लाइन इंटीग्रल ऑफ, आप हेडिंग लिखो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये बात आपको समझाएंगे, इसका मीनिंग क्या है। बेसिकली इसका मीनिंग है इंटीग्रेशन करना है, किसका में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करना है। दिखाते हैं आपको, देखिए समझिए, बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको समझ ध्यान से, डेरिवेशंस को बहुत इजी लेंगे, समझो अपनी भाषा में समझ लो बेटा। देखो कंसीडर, बाबू यहाँ ध्यान दो, ये क्या है तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हेन वी शो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मीनिंग है, हमने क्या दिखाया, फील्ड लाइंस में क्या है, इक्वली स्पेस्ड है, और लाइंस क्या स्ट्रेट है, लाइन क्या स्ट्रेट है। ये बात समझ ध्यान, ये एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको अपनी भाषा में क्या लिखना है वो समझ लीजिए। क्या लिखना है, कंसीडर, मैंने बोला क्या बोला मेरे बच्चे, कंसीडर ए, लिख लो आप, मैं देख देता हूँ यहाँ पे, कंसीडर ए टेस्ट चार्ज placed at point A in a uniform electric field, in uniform electric field। इसलिए मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है ना। नाउ let this charge is to be displaced from point A to point B। देखिए दिखाता हूँ यहाँ पे A और B, देखिए दिखा दिया, ये A और ये B दिखा दिया, इनके बीच की डिस्टेंस को DL दिखा दिया। DL मीन्स शॉर्ट डिस्टेंस है। क्या DL मेरे बच्चे, शॉर्ट डिस्टेंस है। तो आपने जब ए से बी में मूव किया तो आपने वर्क किया ना। आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा है Q नॉट जेड, आपने यहाँ पे Q नॉट को रखा है, तो पता उसमें कितना फोर्स काम कर रहा है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट पॉइंट ए कितना काम कर रहा है बताइए बेटा, इज गिवन बाई बताइए बाबू, F इज इक्वल टू QE। ये डाउट है बेटा आपको, डाउट है बेटा आपको इस बात में। आपने इस चार्ज को मूवमेंट कहाँ दिया, अगेंस्ट द फोर्स दिया, क्या दिया, अगेंस्ट द फोर्स, है ना। तो वर्क डन कितना होगा, स्मॉल वर्क डन कितना बताइए, DW इज इक्वल टू अगेंस्ट फोर्स है ना बेटा, तो माइनस Q नॉट E। डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे बच्चे, DL है, ये DX, दिल को DL DX वो आपकी चॉइस, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डाउट इस बात में आपको बताओ टोटल वर्क डन कितना मेरे बच्चे, टोटल वर्क डन फ्रॉम A to B, फ्रॉम पॉइंट A to B, कितना बेटा बताओ, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा बेटा, किसका, इसका इंटीग्रेशन होगा, कहां से बेटा, A से B तक, A से B तक। डाउट है बेटा इस बात में आपको, डाउट है बच्चे इस बात में, डाउट है बेटा इस बात में आपको, यहाँ पे डाउट है आपको,
अब बताओ बेटा इसका मीनिंग क्या है? ये वर्क डन किस किस का है बताओ? ए से बी में ना, ए से बी में वर्क डन है, बताओ डाउट इस बात में? वर्क डन एट बी माइनस वर्क डन एट ए इज इक्वल टू कितना है बेटा? ये इंटीग्रेशन है किसका? ए से बी का। क्या है बेटा बताओ? ये डाउट है? इसका मीनिंग क्या बताओ बेटा? इसका मीनिंग क्या है? याद है आपको ये बात? याद है तो बोलो हाँ, नहीं तो ना भैया, जल्दी बताओ। डाउट है बेटा? क्यों नोट कट गया कॉमन लेके? ये देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? देखो यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ आपसे, यहाँ देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझो। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू किसका भैया? इंटीग्रेशन, द इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, डाउट है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो मैंने हेडिंग क्या दिया? द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। समझे मेरी बात को? आप समझ गए मेरी बात को अच्छे से? ये डाउट है आपको इस बात में? डाउट है? नहीं है तो फिर देखो नेक्स्ट।